सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ इस तरीके से काम किया था। इनपुट बॉक्स का हम क्लिक कर रहे थे तो वन प्रेस कर रहे थे तो हमारा ग्रीन कलर हो रहा था, और अगर हम 2 प्रेस कर रहे थे तो येलो कलर होता है। ये कुछ लॉजिक्स होते हैं जिन लॉजिक्स को हमें समझना थोड़ा ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते जाएं। सो आज मज़ीद और लॉजिक्स हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक बटन उठाता हूँ और इस बटन को यहाँ पर आकर मैं रख लेता हूँ और इस पर मैं लिख लेता हूँ हाइड, या ऐसे करते हैं, इस पर मैं लिख लेता हूँ शो। ठीक है, ऐसे ही एक और बटन कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ और इस बटन पर मैं लिख लेता हूँ हाइड। आज जो है मज़ीद यानी कि कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ से हाइड एंड शो कर लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, करना ये है कि मैं यहाँ से एक पिक्चर बॉक्स उठाता हूँ। कंट्रोल बॉक्स में से आप पिक्चर बॉक्स उठा सकते हैं या अदरवाइज़ कोई और भी चीज़ आप रख सकते हैं, यानी कि जैसे बटन हो या लेबल हो या कोई भी। यहाँ से एक मैं तस्वीर लगा लेता हूँ। तस्वीर लगाने का तरीका क्या होता है? तस्वीर लगाने का तरीका ये होता है कि आप पिक्चर बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटो आपसे डायरेक्टरी मांगेगा। आपकी पिक्चर कहीं पर भी है, यानी कि मेरी तो ये पिक्चर बॉक्स में एक पिक्चर पड़ी हुई है, आपके पास सेव्ड पिक्चर्स हैं, कोई और पिक्चर है, आपकी अपनी पिक्चर है, तो वो यहाँ पर ओके आप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पिक्चर जो है मेरे सामने आ गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही बटन पर क्लिक करूँ तो ये जो पिक्चर है शो पर क्लिक करूँ तो शो हो जाए, और हाइड पर क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाए। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इस शो वाले बटन पर, और उसके बाद जो है बिल्ट इवेंट में चला जाता हूँ और कोड बिल्डर में चला जाता हूँ, और उसके बाद मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम इमेज, क्योंकि इसका नाम होगा इमेज 15 डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू। इसका जो विजिबल है वो हमें ट्रू चाहिए इस तरीके से। अब देखें मैं यहाँ पर अगर इसको चलाता हूँ, यानी कि अब इसको रन करते हैं, ऑलरेडी इसका विजिबल ट्रू है तो इसलिए ये शो होगा, हाइड नहीं होगा। और हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ, इस पर आ जाते हैं और बिल्ट इवेंट में चले जाते हैं, कोड बिल्डर में चले जाते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। और यहाँ पर हम ये चीज़ जो है, ये जो इमेज 15 जो है इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि अब हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पर लिखना है फॉल्स। बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि इफ़ इमेज विजिबल ट्रू, अगर नहीं विजिबल है इसको विजिबल ट्रू कर दें, और इफ़ इमेज 15 विजिबल अगर ट्रू है तो उसको क्या करते हैं, फॉल्स कर दें। इस तरीके से एक लॉजिक लगाया हुआ है। अब देखें यहाँ पर आ जाते हैं और मैं इस प्रोग्राम को चला लेता हूँ। फार्म व्यू पे चले जाते हैं और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अब मैं यहाँ पर हाइड पर क्लिक करूँगा, ये हाइड हो जाएगा, शो पर क्लिक करूँगा, ये शो हो जाएगा। हाइड एंड शो, इस तरीके से आप हाइड एंड शो यानी कि आप किसी इमेज को कर सकते हैं, हाइड करना या शो करना। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि कभी कभी हमें अपनी यानी कि प्रोफाइल की पिक्चर होती है वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स में, वहाँ पर हमें प्रोफाइल की पिक्चर नहीं दिखानी होती, शो हाइड करना होता है, उसमें पिक्चर्स को कभी कभी हम हिडन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब मज़ीद इसके अंदर कुछ और चीज़ें इन्हांस करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक यानी कि थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचने का मैं अभी टाइम देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बटन उठाता हूँ और उस बटन को यहाँ पर प्रेस करता हूँ, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर इस बटन पर हम लिख लेते हैं शो एंड हाइड। मैं चाह रहा हूँ कि अब देखिए वहाँ पर जो है हमारे अलग अलग बटन के थ्रू शो एंड हाइड हो रहा था। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लॉजिकली किसी से पूछ भी सकते हैं, आप किसी दोस्तों से पूछ सकते हैं, आप यानी कि अपना किसी से ये असाइनमेंट पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मगर मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूँ शो एंड हाइड का काम। यहाँ पर एक ही बटन के ऊपर शो एंड हाइड कैसे होगा। देखें, अगर एक ही बटन के ऊपर हम शो एंड हाइड का काम करते हैं तो वहाँ पर हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। किस तरीके से, यहाँ पर देखें बिल्ट इवेंट में आ जाते हैं हम, यहाँ से कोड बिल्डर में आ जाते हैं इसके, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से कोड कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल अंडरस्टैंड कर पाएँ। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ अगर इमेज 15 जो है डॉट उसका विजिबल जो है, ठीक है, इक्वल टू ट्रू है,
मतलब अगर वो शो हो रहा है देन क्या करें, ठीक है, ये जो मेरी लाइन है ना, इस लाइन को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C और कंट्रोल प्लस V कर लेता हूँ। उसको क्या कर दें, उसको कर दें आप फॉल्स। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। मतलब अगर शो हो रहा है, इसका मतलब है अगर इमेज 15 जो है वो हमारी विजिबल ट्रू है, उसका मतलब वो शो हो रहा है, देन क्या कर दें, उसको इमेज को फॉल्स कर दें। अब मैं इसी को करता हूँ कॉपी, इसी यानी कि पूरे के पूरे कोड को, कंट्रोल C देन कंट्रोल प्लस V। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लगाएंगे एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ का भी इस्तेमाल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम यानी कि आपको यहाँ पर एक एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने एल्स की स्पेलिंग सही नहीं लिखी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एल्स इफ अगर 15 जो है, क्योंकि यहाँ पर अब हो चुका है फॉल्स, यहाँ पर लिखेंगे हम फॉल्स। अगर हमारा जो इमेज 15 है वो फॉल्स है तो उसको क्या कर दो आप, ट्रू कर दो। ज़बरदस्त। आई थिंक आप लोग अब बिल्कुल आप लोगों का आइडिया क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आकर आप लिखेंगे एंड इफ़, ठीक है। सो आई थिंक कि आप लोगों को अब बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं है, मगर ये लॉजिक बहुत बड़ा हमारा ख़ास है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। या इस लॉजिक के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, करते हैं प्रोजेक्ट्स या सॉफ्टवेयर्स के अंदर, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे तो आगे चलकर ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पर देखें आपने लिखा बिल्कुल सिंपल है कि भाई अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। इतना ज़्यादा यानी कि इतना बड़ा कोई हार्ड काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। अब देखें यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को चला लेते हैं। यहाँ पर शो एंड हाइड हो गया, शो कर दिया। 2 बटन्स पर हो रहा था आसानी से। अब वो है हमारा यानी कि एक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हाइड, क्लिक करेंगे शो, क्लिक करेंगे हाइड देन शो, हाइड एंड देन शो। सो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आप इसको यानी कि किसी अपने दोस्त से या आप अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स कि ये एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होने वाला लॉजिक है। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि आप लोग इसको देखें। अब बेसिक चीज़ें समझने का मकसद ही ये, ताकि हम जब एडवांस पर जाएं तो हमें बिल्कुल हमारी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए और एडवांस पे जाकर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करें या कोई और ज़्यादा यानी कि हम काम करने की कोशिश करें इसमें। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक